22 साल पहले घटी एक ऐसी घटना जिसने आंखों के सामने दिखाया मौत का मंजर। अचानक से अटलांटिक महासागर के ऊपर फ्लाइट में खत्म हो गया फ्यूल। पायलट के लगातार कोशिश के बाद भी प्लेन क्यों नहीं हुई कंट्रोल? कहां हुई लापरवाही, आइए समझते हैं। 23 अगस्त 2011 की शाम फ्लाइट 236 को टोरंटो के पियर्सन एयरपोर्ट से पुर्तगाल के लिस्बन शहर जाना था, जो कुल 7 घंटे की फ्लाइट थी। रात के 9 बजे फ्लाइट उड़ान भरती है। पायलट फ्यूल्स पर अपनी पैनी नजर बनाए रखते हैं, लेकिन तभी 4 घंटे के बाद उनकी स्क्रीन पर उन्हें राइट साइड में इंस्टॉल इंजन नंबर 2 में ऑयल का प्रेशर हाई और लो ऑयल क्वांटिटी और लो ऑयल टेम्परेचर का मैसेज आता है। क्योंकि नॉर्मल फ्लाइट टाइम में ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता है, ऐसे में क्यों और कैसे हुआ ये समझ में नहीं आया। थोड़ी ही देर में पायलट्स को दूसरा मैसेज रिसीव होता है, जहां उन्हें पता चलता है कि प्लेन के दोनों विंग्स में फ्यूल इम्बैलेंस है, जिसे बैलेंस करने के लिए वो क्रॉस विंड बेल्ट को खोल देते हैं और दोनों तरफ फ्यूल बैलेंस हो जाता है। लेकिन 10 मिनट के बाद ही इन्हें लो फ्यूल का एक दूसरा मैसेज मिलता है। फ्यूल शॉर्टेज की वजह से उन्हें अब पास के ही टेरसीरा आइलैंड के लाजेस एयरपोर्ट पर लैंड करना था। ऐसे में वहां के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पायलट मैसेज भेजते हैं। अब प्लेन में 60 टन फ्यूल बचा था, जो प्लेन में कुल फ्यूल का सिर्फ 6% था। लेकिन फ्यूल शॉर्टेज की गुत्थी को पायलट अभी भी नहीं सुलझा पाए थे, इसलिए उन्होंने इसे कंप्यूटर एरर मान लिया। सुबह 6:13 पर फ्यूल खत्म होने की वजह से राइट इंजन बंद हो जाता है। ऐसे में लेफ्ट इंजन को पूरी पावर देकर प्लेन को नीचे लाने की कोशिश शुरू होती है, क्योंकि सिर्फ एक इंजन के सहारे 3900 फीट की ऊंचाई पर उड़ना इम्पॉसिबल था। लाजेस एयरपोर्ट के 240 किलोमीटर की दूरी तक अब प्लेन में सिर्फ 600 लीटर ही फ्यूल था। 13 मिनट बाद फ्यूल खत्म होने की वजह से लेफ्ट इंजन भी बंद हो जाता है, लेकिन अभी भी एयरपोर्ट से दूरी 120 किलोमीटर थी। दोनों इंजन के बंद होने के बाद अब प्लेन के निचले हिस्से का रैम एयर टरबाइन नाम का फैन घूमना शुरू कर देता है। ऐसे में उसके घूमने से जो पावर जनरेट होती है, उससे कॉकपिट के मोस्ट इंपोर्टेंट सिस्टम चलना शुरू कर देते हैं। अब कैप्टन के पास प्लेन को ग्लाइड करवाते हुए लाजेस एयरपोर्ट पर पहुंचने का ही ऑप्शन था। अब प्लेन की दूरी वहां से 100 किलोमीटर थी और उसके नीचे गिरने की स्पीड 2000 फीट प्रति मिनट थी। इस वक्त इसकी ऊंचाई 30,000 फीट थी, यानी अगले 15 मिनट में ये कैसे भी जमीन को छूने वाला था। प्लेन में लोग चीख चिल्ला रहे थे, लेकिन पायलट को कैसे भी इसे एयरपोर्ट तक लेकर जाना था। इसके 2 हाइड्रोलिक सिस्टम भी फेल हो गए थे। ऐसे में इसका पिच कंट्रोल भी एक बड़ा चैलेंज था। कुल मिलाकर सारे सिस्टम फेल होने की वजह से इसे एयरपोर्ट तक पहुंचाने के बाद वहां सेफ लैंड करना काफी मुश्किल था। लाजेस एयरपोर्ट पर रनवे की लाइट ऑन ऑफ करनी शुरू कर दी जाती है, ताकि पायलट्स को एयरपोर्ट दूर से ही दिखाई दे जाए। अब प्लेन को ग्लाइड करते हुए कैप्टन को उसकी स्पीड 140 नॉट से कम करनी थी, नहीं तो रैम या टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन बंद हो जाता। वहीं स्पीड 200 नॉट को क्रॉस ना करे ये भी देखना था, नहीं तो लैंडिंग गियर बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन जैसे तैसे एयरपोर्ट के नजदीक आते ही कैप्टन ने देखा कि एयरपोर्ट से 8 मील की दूरी पर प्लेन की ऊंचाई 13,000 फीट है, जो 3,000 फीट होनी चाहिए थी। ऐसे में कुछ कैलकुलेशन के बाद प्लेन को 360 डिग्री के एंगल पर घुमाते हैं। 20 मिनट तक चक्कर लगाकर प्लेन रनवे की तरफ अलाइन करता है, जिसे कैप्टन एस शेप में लहराते हुए रनवे पर लैंड कराने की कोशिश करते हैं, ताकि इस डिस्टेंस को थोड़ा और बढ़ाकर स्पीड को कम किया जा सके। टायर के स्किड होने के साथ ही प्लेन सक्सेसफुली लैंड हो जाता है और सबसे बड़ी खुशखबरी ये थी कि इसमें सभी लोग सुरक्षित थे। यह हादसा दरअसल एक टेक्नीशियन की गलती थी, जिसने इंजन नंबर 2 में गलती से कोई ऐसा पार्ट लगा दिया था जो दूसरे प्लेन का था, जिस वजह से फ्यूल ट्यूब फट गई थी और ये हादसा हुआ। इस घटना के 1 साल बाद एयरलाइन पायलट एसोसिएशन के द्वारा दोनों पायलट को सेफ फ्लाइट के लिए एयरमैनशिप का अवार्ड भी दिया गया। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।